नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जो है वो आप सब जानते होंगे अल्फाज के ज़ख़ीरे को कहते हैं। मुख्तलिफ़ अल्फाज जो होते हैं वो जितना ज़्यादा आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो वोकैबुलरी आपकी कहलाती है। तो वोकैबुलरी तो आपको पता है कि लाखों करोड़ों अल्फाज हैं जो डिक्शनरी में मौजूद होते हैं, उनकी मीनिंग भी आपको डिक्शनरी में मिल जाती है। इवन गूगल वगैरह आजकल इतना मतलब जो है वो कॉमन है कि कोई भी वर्ड आप उसमें डालें और किसी भी ज़बान में उसकी मीनिंग जो है वो किसी भी लफ्ज़ की जो है वो आपको मिल जाती है। हम आपसे कुछ जो है वो फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे, उनकी मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है आज कुछ वर्ब फ्रेज़ जो है वो उनकी बात करेंगे। ब्रेक डाउन वर्ब फ्रेज़ भी है, कुछ जगहों पे नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, नाउन फ्रेज़ के तौर पे भी। तो ब्रेक डाउन का लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा। हमारे यहाँ पर जो है वो कॉमनली बिजली वगैरह चली जाती है, लाइट ऑफ हो जाती है तो उसको, या ज़्यादा बड़े इलाके की चली जाती है तो ब्रेक डाउन कह देते हैं उसको, ठीक है ना। इसकी मीनिंग को आप समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब होता है कि किसी भी निज़ाम का बड़े पैमाने पर फेल हो जाना, नाकाम हो जाना, यानी किसी भी सिस्टम में कोई इतना बड़ा फॉल्ट हो जाना कि वो सिस्टम काम करना छोड़ दे। तो वो ब्रेक डाउन जो है वो किसी भी चीज़ के लिए जो है वो अपने इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल लिख के दे देता हूँ यहाँ पर। हिज कार ब्रोक डाउन दिस मॉर्निंग and did not start। उसकी कार जो है आज ख़राब हो गई और उसके इंजन में मतलब इतना बड़ा फॉल्ट आ गया कि वो स्टार्ट ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो वो सिस्टम फेल हो गया, ठीक है। पावर ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके लिए भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो वर्ब के तौर पे भी बना सकते हैं, अपने नाउन के साथ भी बना सकते हैं। देयर वाज अ मेजर पावर ब्रेक डाउन या कंट्री वाइड पावर ब्रेक डाउन अ फ्यू डेज अगो। कुछ दिन पहले आपको याद होगा पूरे मुल्क में जो है वो बिजली चली गई थी और पूरा सिस्टम जो है वो कुछ देर के लिए काम करना छोड़ दिया था। तो वो हो सकता है। हेल्थ जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, काम करना छोड़ दे इंसान की बॉडी, तो उस पे भी जो है ना वो अपने यानी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो किसी भी सिस्टम के लिए जो है वो हम ब्रेक डाउन इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब किसी भी सिस्टम, द फेलियर ऑफ अ सिस्टम ऑन अ मैसिव स्केल, ठीक है। इसके बाद ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू के लफ्ज़ी माने हैं नक़ब लगाना। नक़ब लगाना यानी कि किसी भी जगह पर, किसी भी इमारत में ज़बरदस्ती दाखिल होना या अनकॉमन रास्ते से दाखिल होना। कि जैसे मेन दरवाज़ा है ना, वहाँ से दाखिल होते हैं, सिंपल एंट्रेंस होती है, लेकिन या तो ज़बरदस्ती दाखिल होना या गैर कानूनी तरीके से दाखिल होना या अनयूजुअल वे में दीवार फलांग के या वैसे मतलब दाखिल होने को ब्रेक इनटू कहते हैं। तो आप कह सकते हैं द थीफ के बजाय थीव्स कर लेते हैं। द थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। कल रात उसके घर में चोर दाखिल हो गए। तो अब चोर ज़ाहिर है जिस तरह से दाखिल होते हैं आपको पता ही है, ज़बरदस्ती दाखिल होते हैं या गैर कानूनी तरीके से दाखिल होते हैं। इसी तरीके से कभी कभार कोई क्रिमिनल के घर पे या किसी और जगह पे पुलिस या कोई पैरामिलिट्री ट्रूप्स रेड करती हैं तो वो भी ब्रेक इनटू मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम आ जाते हैं ब्रेक आउट पे। ब्रेक आउट, फूट पड़ना। फूट पड़ना से मतलब ना इत्तेफाकी नहीं है। फूट पड़ना से मुराद किसी भी चीज़ का अचानक नमूदार होना और फैल जाना। ठीक है, किसी भी चीज़ का अचानक नमूदार होना, अपीयरेंस ऑफ समथिंग सडनली एंड इट्स स्प्रेड, कि वो किसी भी चीज़ का नमूदार होना और फैल जाना। आमतौर पे वबाई बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और जो है वो जैसे जंगल वगैरह में या किसी और जगह पे आग लगती है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फायर ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट, यानी आग लगी और फैल गई। कोरोना वायरस हैज़ ब्रोकन आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे दुनिया में जो है वो कोरोना वायरस जो है वो फैल चुका है। कोरोना वायरस को पैंडेमिक क्यों कहते हैं, ये भी देख लीजिए, बड़ी दिलचस्प बात है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे एक शहर के अंदर या मुल्क के अंदर डेंगी जो है वो ब्रेकआउट हो जाता है, तो वो एपिडेमिक कहलाती है, वबाई मर्स। एपिडेमिक मतलब लोकलाइज्ड, किसी मखसूस इलाके के अंदर। और कोरोना वायरस चूँकि ग्लोबली हो गया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया है, तो उसको हम एपिडेमिक नहीं पैंडेमिक कहते हैं। तो पैन, जैसे पैन इस्लामिक, पूरी दुनिया के मुसलमान, तो पैन का लफ्ज़ मतलब तमाम के सेंस में इस्तेमाल होता है, ग्लोबली इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट जो है वो किसी भी चीज़ का नमूदार होना और फैल जाना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ब्रिंग अप। ब्रिंग अप माने पालना या परवरिश करना। ठीक है, पालना या परवरिश करना किसी की भी, कहते हैं ना पाल रहे हैं, तो शी इज ब्रिंगिंग अप 3 orphan children. She is bringing up 3 orphan children. वो 3 यतीम बच्चों की परवरिश कर रही है, या वो 3 यतीम बच्चों को पाल रही है। Got it? इसी तरह का आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं। इसके बाद जो है वो ब्रिंग राउंड। कोई नाराज़ है उसको मनाना, मीनिंग तो होगी मनाना। मनाना से तो मुराद ये है कि फिर वो हम ईद भी मनाते हैं, सालगिरह भी मनाते हैं, लेकिन मनाना से मुराद नाराज़ को राज़ी करने के सेंस में है यहाँ पर। ब्रिंग राउंड मतलब किसी को राज़ी कर लेना, किसी को मना लेना। सो फाइनली वी वर एबल टू bring her round. Finally, we were able to bring her round. आखिरकार हमने उसको मना ही लिया। ठीक है, उसको राज़ी कर लिया, यानी जिस बात पे वो राज़ी नहीं हो रही थी उसको उस बात पे राज़ी कर लिया, उसको मना लिया, या नाराज़ थी उसको मना लिया। ब्रिंग राउंड के बाद जो है वो हम करते हैं कैरी आउट। कैरी आउट माने अमल दरामद करना, किसी मंसूबे पर या किसी हुक्म की तामील करना, उस पर अमल दरामद करना,
या किसी हिदायत पर अमल करना, उस पर अमल दरामद करना। ठीक है। दे कैरिड आउट द प्लान परफेक्टली। उन्होंने मंसूबे पर अमल किया परफेक्टली, यानी मुकम्मल तौर पर। ठीक है। इसी तरीके से जो है वो यू हैव टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, ज़रूरी है कि तुम मेरे जो है वो अहकामात पर अमल करो, अमल दरामद करो जो मैं कहता हूँ। यू डिड नॉट कैरीड आउट माई इंस्ट्रक्शन, कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन, डिड आ गया तो कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शंस। इसमें और भी आप सेंटेंस अपने तौर पे बनाइएगा। आगे चलते हैं। कैरी आउट के बाद जो है वो कॉल ऑन। कॉल ऑन माने किसी से मिलने जाना, किसी से मुलाकात के लिए जाना, सिर्फ मिलना नहीं, मिलने के लिए जाना। फॉर एग्जाम्पल द PM यानी प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। टाइम लिख दें भले चाहें तो, यस्टरडे। कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने गए। हालांकि आमतौर पे ऐसा उलट हो जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने आते हैं, तो हम इसको उल्टा पढ़ लेते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए। मिलने के लिए जाना किसी से भी। आई एम गोइंग टू कॉल ऑन माई अंकल टुमारो। मेरा अपने अंकल से मिलने के लिए जाने का इरादा है कल। ठीक है। कॉल इन। कॉल इन किसी को बुलाने के लिए भेजना, किसी को भेज करके बुलवाना किसी को। ठीक है। शी इज serious, please call in the doctor। उसकी वो सीरियस है यानी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ कॉल इन द डॉक्टर, मेहरबानी करके डॉक्टर को बुलवाएं, किसी को भेजें, या आजकल तो खैर मॉडर्न तरीके हैं, फ़ोन कर लें अगर फ़ोन नंबर है तो, लेकिन अगर किसी को बुलवाना है तो कॉल इन का फ्रेज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कॉल इन के बाद जो है वो कम ऑफ। कम ऑफ ताल्लुक़ होना, से ताल्लुक़ होना, किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ होना, किसी कबीले से ताल्लुक़ होना, किसी कौम से ताल्लुक़ होना। ही कम्स ऑफ आ वेरी नोबल फैमिली। वो एक नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है। ही कम्स ऑफ रॉयल फैमिली, वो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, उसका ताल्लुक़ जो है वो शाही ख़ानदान से है। कम ऑफ माने किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ होना। कम अक्रॉस किसी से सरेराह मुलाकात हो जाना,
यानी जो मुलाकात पहले से प्लान नहीं थी, आप कहीं जा रहे हैं, किसी जगह पे मौजूद हैं, अचानक किसी से मुलाकात हो गई जानने वाले से। सो आई कैम अक्रॉस अ वेरी ओल्ड friend of mine in the mall this morning. ठीक है, आज सुबह मॉल में मेरी अपने एक बहुत पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई, अचानक मुलाकात हो गई। ठीक है, या आई कैम अक्रॉस अ बेगर इन द स्ट्रीट, उसके बारे में कुछ भी आप आगे कह सकते हैं। मतलब तो सब मीनिंग जो है वो कम अक्रॉस की आपकी समझ में आ गई होगी कि किसी से सरे राह अचानक मुलाकात हो जाना। ठीक है, तो वोकैबुलरी का ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा और हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो इसी तरह के फ्रेजेज़ या और ऐसे इम्पॉर्टेंट अल्फाज जिनका इस्तेमाल जो है वो उसमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, उनकी असल मीनिंग क्या है और किस सेंस में इस्तेमाल होते हैं, ये जो अहम किस्म के अल्फाज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी आम वोकैबुलरी जिस तरह से आम वर्ड होते हैं जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनकी मीनिंग तो आपको जो है ना वो डिक्शनरी में भी मिल जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप उसको इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो उसमें भी मिल जाएगी। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।